हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो लाया है। ये मैं भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो बस जो मैंने मेहनत किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए, जो बाकी एस्पिरेंट हैं उनको भी शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं जो ये टॉपिक आज लाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और इन तीनों में एंशिएंट और मिडिवल से कहीं अधिक वेटेज मॉडर्न का होता है नंबर में। यूपीएससी के प्रीलिम्स में नंबर सबसे ज़्यादा इसमें आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मैंने जो देखा एक पैटर्न 2013 से लेके और 2022 तक के बीच में कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन सिर्फ आते ही नहीं हैं, रिपीट भी करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं असेंबलीज, जितने भी असेंबलीज हुए हैं ये अगेंस्ट जमींदार्स, ब्रिटिशर्स या करप्शंस या रिलीजन्स, उन सब असेंबली को याद करना है। और असेंबली में हमें ये देखना है कि इसके लीडर्स कौन थे, उस असेंबली का पर्पस क्या था और उस असेंबली के किस स्टेट से थे, ये देखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2013 में, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ऑप्शन दे दिया था ये मेंबर है और उसमें से बताइए कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्या है। सेकेंड आ जाता है पीजन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पीजन मूवमेंट हुए हैं ये जमींदार के खिलाफ हुए होंगे, टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, या जो भी वो कौन से स्टेट में हुए थे, उसका मेन कॉज क्या था और किसके अगेंस्ट में हुआ है, ये हमें 3 चीज़ें पे ध्यान देना है। और इसको लीडर्स कौन थे, 4 चीज़ें। अब देख सकते हैं तिबंगा मूवमेंट में पूछा था, उसका डिमांड जैसे क्या है, संथाल, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट। अब देख सकते हैं 2013, 18 और 19 में। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रगल मूवमेंट। ये स्ट्रगल मूवमेंट है कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए हैं, ये स्ट्रगल मूवमेंट किसी कारण किसी ने भी किया हो, जैसे गांधी जी ने, बोस, नेहरू जी ने, मोती या लाला लाजपत राय, वो कौन सा मूवमेंट्स थे और उसका पर्पस क्या था, कब हुए, ये सब था। इन्वॉल्वमेंट क्या था, जैसे देख सकते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट, साल्ट ब्रेक, रॉलेट टैक्स, स्वदेशी, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, चंपारण सत्याग्रह। देख सकते 13, 15, 16, 17 मत ईच ईयर ये क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से। फोर्थ वन इज कमीशंस। जैसे साइमन कमीशंस, इसको इश्यूज क्या थे, जैसे उसमें मेंबर इश्यूज थे, वो पर्पस क्या था, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, या उस रिकमेंडेशन का एप्लीकेशन हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें देखनी होगी। आप देख सकते हैं साइमन कमीशन, रेड क्लिफ, बार्टर, वुड्स डिस्पैच, सब्सिडी अलायंस। ईयर देख सकते 13 सोच सकते हैं आप, इस ईयर में 2 क्वेश्चन आए थे। थर्ड वन इज 17, 18, अगेन 18 में रिपीट। आप देख सकते हैं इवन रिपीट कर रहे हैं कमीशंस। उसके बाद एक्ट एंड बिल, ये आप एक्ट एंड बिल देख सकते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से कि इन्होंने कौन सा ऐसा एक्ट लाया और बिल लाया। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो, जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग, रेवेन्यू के रिगार्डिंग, या स्ट्रगल के रिगार्डिंग, जैसे एल्बर्ट पेन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी एक्ट्स हैं यहाँ से पे एक दिया है, लेकिन सारे एक्ट्स को देखना है और उस एक्ट्स के अंदर क्या है, क्या पर्पस था लाने का, ये याद करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये 1919 का चार्टर एक्ट, लैंड रिफॉर्म, गवर्नमेंट 1935, ये सब आप ईयर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ ये फ़ायदा ये है कि अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया, उसके बाद उसका पर्पस क्या थे, किस स्टेट से थे, उसके राइटर क्या थे, जर्नल क्या, ये सब पता चल जाएगा। जैसे एनी बेसेंट, केशव चंद्र सेन,
गजलू, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, ये सब देख सकते हैं। और ये हर ईयर में आना ही है, फिक्स है, इसमें से आना तय है। नेक्स्ट है लॉर्ड एंड हिज एक्शंस। ये मतलब इसमें हमें ये देखना है कि कौन से लॉर्ड्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट क्या है। वो पॉजिटिव सेंस में हो सकते हैं, निगेटिव सेंस में हो सकते हैं। मतलब उनके इंडियन के खिलाफ उनके विचार क्या थे या उनके एक्शंस क्या थे, और उनकी क्रोनोलॉजी, पहले कौन था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन क्या होगा, ये याद करना हो। उसके बाद आइनस सेशंस, ये जो चीज़ें हैं ये तो आपके जबान पर होना चाहिए। कौन सा सेशंस, ये और ये सबसे फेवरेट है यूपीएससी का। इसमें याद करना है किस सेशन कब हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, और वो कहाँ हुआ, और उसके आउटकम क्या हुआ, वो देखना है। 14, 15 में, 16 में अगेन स्प्लिट क्या थे, कॉज क्या थे, ये सब उसके प्रेसिडेंट उस समय के थे, ये देखना। नेक्स्ट ये डिफरेंट पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमें देखना है कि जो भी हमारी पार्टियाँ उस समय बनी थी उसके लीडर कौन थे, और लीडर जो थे उस पर्सन्स का नाम याद रखना है। अगेन उसके फाउंडर कौन थे, ये भी हो सकता है फाउंडर एक हो, लीडर अनेक हो, तो ये चीज़ें दोनों एक ही हैं, एक ही तरह की जब टॉपिक पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जो भी ये पार्टियां हैं जैसे बनी है, जैसे सपोज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सत्याग्रह, सत्य शोधक समाज, संस्कृत कॉलेज बनारस, कलकत्ता मदरसा, ये कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बना, ये याद करना है फर्स्ट। दूसरा याद करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। तीसरा है था कौन से स्टेट में हुआ था। ये सब याद कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी इसमें कवर हो जाएगी, और आपको कि उस पार्टी का पर्पस क्या है और किस स्टेट में हुआ था, और अगर कोई मोमेंट इंडियन नेशनल मोमेंट किया है, वो जो टॉपिक हम प्रीवियस पढ़े थे वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है राइटिंग्स। ये राइटिंग्स में दो चीज़ें पे ध्यान देना है, जैसे कोई जर्नल और वो कोई मैगज़ीन। तो वो जो कोई जर्नल लिख रहा है कोई, या कोई मैगज़ीन लिख रहा है, तो वो कौन लिख रहा है, लैंग्वेज क्या है, ये तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट लैंग्वेज जनरली 2 ही 3 यूज हो रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो सकता है। ये हम याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी पूछा है, देख सकते हैं 2018 में 3 लोगों को पूछा है, ये हर साल आता ही है। और ये इम्पोर्टेंट जब पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो उस समय भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इस पर्सन ने क्या क्या लिखा है। उसके बाद 2-3 टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के राइटिंग्स वगैरह, या उनके बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, और उनके एक्शंस क्या थे, कैसे अफ्रीका से इंडिया आए तो कौन कौन सा मूवमेंट किए हैं, मास मूवमेंट क्या हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और जैसे अगर बुक की बात की जाए तो रिसोर्सेस में आपको मेनली ध्यान देना है। वो रिसोर्सेस पे 2 बुक आप पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी तो कितना पढ़ेंगे, इतना कम समय में इतना टॉपिक काफ़ी है। पहला आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा फर्स्ट वन, और दूसरा आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम। मेरे हिसाब से ये जो 2 बुक है मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट में उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो लगभग 90% जो क्वेश्चंस हैं इसी से आते हैं, और हम सभी जानते हैं 50 to 60% अगर ला लेते हैं तो रिजल्ट तय है। तो फिलहाल तो मैं वही बता रहा हूँ जिससे आपका रिजल्ट हो जाए, बाकी नॉलेज के लिए बहुत कुछ बुक है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट बताऊँ जिस सिंप्लीफाइड करके कि कौन सा टॉपिक पढ़ें कम समय में, जो कि हमारे पास 3-4 महीने बचे हैं, कवर हो जाए। थैंक यू।